हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रेडर्स बाय प्रथम खन्ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ नंबर के 5 पार्ट्स होते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, rational number and irrational number. In rational number there are two parts, terminating decimal and non-terminating decimals. Then हम बात करेंगे कि हम कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। Then the next part is rationalization और conjugate. Now इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक रेशनल नंबर प्रेजेंट होता है जिसे हमें रेशनलाइज करना होता है। This is the most important part in this chapter and the last important part is law of exponents. नाउ आपकी स्क्रीन पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ रहे होंगे जिनकी हेल्प से हम लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट इस चैप्टर के टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज रेशनलाइजेशन एंड लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इस चैप्टर के सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चंस हैं। सो आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स को काफी अच्छे से समझना होगा। फर्स्टली वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ नंबर्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर दैट बिगिंस फ्रॉम 1, 2, 3 up to infinity is called natural number. It is represented by n. Now n is equals to 1, 2, 3 dot 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 means up to infinity. जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। The next part is whole number. It is defined as the number that begins with 0 up to infinity is called whole number and it is represented by w. Example, w is equals to 0, 1, 2, 3 up to infinity. एक पॉइंट आपको नोट करना होगा, डेट इज सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं बिकॉज नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, वो स्टार्ट हो रहा है 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। सो व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर डेट आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई z. Examples of integer is z is equals to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 मीन्स जिन नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो वो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q मीन्स ये नंबर हमारे रेशियो में प्रेजेंट होते हैं एंड इसी रीजन की वजह से हम इसे रेशनल नंबर कहते हैं बिकॉज इसमें फर्स्ट 5 वर्ड में रेशियो आ रहा है। एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 7/10 एक्सेट्रा। नाउ अब हम एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिसमें हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में से सम रेशनल नंबर निकालने हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 7/4। हमें 3/4 एंड 7/4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बट हमें ऑलरेडी पता है 3 और 7 के बीच में 3 नंबर ऑलरेडी आते हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। फर्स्ट नंबर इज 3/4 एंड सेकेंड नंबर इज 7/4। हमारे 3 और 7 में डिफरेंस कितना है? 3 का है और हमें नंबर कितने चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए। सो हम इसमें 2/2 मीन्स 3/4 इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर इज 6/8 एंड हियर 7/4 into 2/2 that is 14/8। नाउ अब हमें ये देखना होगा क्या 6 और 14 के बीच में कितने रेशनल नंबर आए हैं? डेट इज 7 रेशनल नंबर और हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर चाहिए तो हम 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का लिख देंगे। डेट इज 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 डेट इज अवर आंसर। और हम इसे 8/8 को डिवाइड भी कर सकते थे एंड जो भी हमारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं हम उसे डिवाइड भी कर सकते थे और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डेट इज 5/4 एंड ये 4 से डिवाइड होगा डेट इज 3/2। हम इस क्वेश्चन को इस स्टेप तक भी छोड़ सकते थे, हमारा आंसर तब भी करेक्ट होता। नाउ द फाइनल आंसर इज 7/8, 1, 9/8,
5/4, 11/8 and 3/2. So that is our final answer. अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। इस एग्जाम्पल में हमारे डिनोमिनेटर सेम थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 1 and 2 एंड 2/5। हमें पता है 1/2 एंड 2/5 दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं, बट इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। नाउ हमारे नंबर्स हैं 1/2 एंड 2/5। सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, डेट इज 10। तो हम डिनोमिनेटर में 10 लाएंगे। अब 2 की डेल में 10 कहाँ पे आता है, 5 में। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, डेट इज 5/10। एंड हियर 5 की टेबल में 10 कहाँ आता है, डेट इज 2। तो हम यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 2 4 एंड 10। तो हमारे नंबर कितने मिले, 5/10 एंड 4/10। नाउ अब हमारे नंबर 5/10 एंड 4/10 है और हमें इन दोनों नंबर के बीच में 6 नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, डेट इज 5/10 मल्टीप्लाई 7/7, डेट इज 5 × 7 is 35 upon 10 × 7 is 70. Here 4/10 into 7/7. 4 × 7 is 28. 10 × 7 is 70. अब हमें इन दोनों टर्म्स के बीच के नंबर लिखते हैं, डेट इज 6 रेशनल नंबर, 29/70, 30/70, 31/70, 32/70, 33/70 and last one is 34/70. सो जब भी हमें रेशनल नंबर ऐसे मिले जिसका डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो उसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे दो पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, बट हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। अगर किसी नंबर की डिवीजन किसी नंबर से होती है, दैट इज जब भी डिवाइजर डिवाइडेंड से डिवाइड होता है, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कंसीडर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करें, क्या ये डिवाइड होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 5 नंबर ही छोटा है तो हमें 0 पॉइंट पे कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये 50 आ गया। 8 की रियल में 50 से कम कौन सा नंबर आता है? डेट इज 6 8 48। हमारे रिमाइंडर 2 बचा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। देन इसके बाद हमने 0 कंसीडर करा, तो 8 की टेल में 20 तो आता नहीं है, इससे कम नंबर आता है 2 पे, डेट इज 16। सो 20 - 16 इज 4। अब अगेन हम इसमें 0 कंसीडर करेंगे। नाउ 8 की टेल में 40 कहाँ में आता है? डेट इज 5। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। सो इट इज कंसीडर्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने इस एग्जाम्पल में देख लिया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नाउ अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, डेट इज 3/8। हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 से। नाउ हमारे नंबर छोटा है तो हम कंसीडर करेंगे 0 पॉइंट, तो ये 0 आ गया। 8 की टेबल में 30 से कम नंबर कौन सा आता है? डेट इज 3। 3 × 8 इज 24। हमने बैलेंस किया तो हमारा आंसर 6 आ गया। 6 में हमने 0 लगा लिया। एक बार पॉइंट लगा के हम 2-3 टाइम 0 कंसीडर कर सकते हैं इसमें। नाउ 8 की टेबल में 60 से कम नंबर कौन सा आता है? डेट इज 56, 7 टाइम्स में, तो 8 7 56। माइनस किया हमने तो 4 आ गया। अगेन 0 कंसीडर किया। 8 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है? डेट इज 5। सो रिमाइंडर 0। अगेन दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। I hope you understand these examples. Now the next part is non-terminating decimals. अभी non-terminating decimal क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन आ रही होगी, बट हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हम जब भी किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 ना आए
तो वो कंसीडर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, दैट इज 3 डिवाइड बाई 20। नाउ 3 की टेबल में 20 से कम नंबर कौन सा आता है? दैट इज 18। कितने टाइम्स पे? 6 टाइम्स पे। हमने माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ गया, अगेन 20 आ गया। अगेन 3 की टेबल में 20 से कम नंबर 18 आता है, 6 टाइम्स में माइनस किया, अगेन 2 आ गया। अगेन हमने 0 कंसीडर करा क्योंकि एक बार पॉइंट लगा के हम 3 to 4 टाइम्स 0 लगा सकते हैं और ज़्यादा बार भी लगा सकते हैं। अगेन 3 की टेबल में 20 से कम नंबर क्या आता है? 18, दैट इज 6 टाइम्स में 18 माइनस किया, 2 आ गया, अगेन 0 कंसीडर किया, 3 into 6 18 माइनस किया, अगेन 2 आ गया। सो हमारा हर टाइम रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 6.6666 अप टू इन्फिनिटी, और वी कैन ऑल्सो रिटर्न 6.6 पे बार। अभी हमने बार क्यों लगाया? जो भी हमारा नंबर अप टू इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट होता है तो हम उसमें बार लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर हमारा काफ़ी टाइम्स अप टू इन्फिनिटी टाइम्स आएगा। नाउ इस क्वेश्चन में भी हर बार 2 रिमाइंडर ही बचेगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स कंसीडर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। First one is pure recurring decimals and second one is mixed recurring decimals. Pure recurring decimals क्या होता है? जिस वैल्यू में हमारे पॉइंट के बाद बार शुरू हो जाए, that is 0.5 पे बार, 0.6 पे बार, 0.10 पे बार, तो वो हमारे कंसीडर होंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स में। जैसे हमने तो अभी एग्जांपल लगाया था जिसमें हमारा आंसर 0.6 पे बार आया था, तो वो कंसीडर होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल्स में। एंड सेकेंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जो हमारे डिवीजन के बाद, that is पॉइंट के बाद आफ्टर 1-2 नंबर्स हमारे बार रिप्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। दैट इज 0.123 पे बार आ गया और 0.645 पे बार आ गया। सिर्फ 5 पे बार है, 6-4 पे बार नहीं है, तो ये एग्जाम्पल कंसीडर होगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में। और जिसमें पॉइंट के जस्ट आफ्टर बार प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर। अब हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मींस p अपॉन q के फॉर्म में। द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब हमें इस क्वेश्चन में 0.7 बार, दैट इज ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है p अपॉन q के फॉर्म में, दैट इज रैशनल नंबर के फॉर्म में। नाउ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 0.7 बार, सो वी कैन रिटर्न x इज इक्वल्स टू 0.7777 डॉट 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 एंड वी कंसीडर्ड इक्वेशन 1। अब हमारा ये 0.7777 डॉट 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 है, हमारा यहाँ पे ओनली 1 रिपीटिंग डेसिमल है, दैट इज 7। तो हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे ऑन बोथ साइड, मीन्स LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई होगी और RHS में भी 10 से मल्टीप्लाई होगी। 10x इज इक्वल्स टू 7.7777 डॉट 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 एंड दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करी है, तभी हमारा 1 नंबर यहाँ पे आ गया है। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो जब हमारा 10x माइनस x होगा इन LHS एंड इन RHS 7.7777, आप कितनी टाइम्स भी 7 लिख सकते हैं, एंड 0.7777 and here dot 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 means infinity and here also. So 10x minus x is 9x and 7.7777 and 0.777, अगर हम इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ 7 बचेगा। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7/9, सो डेट इज अवर आंसर। एक बार रिकैप कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.7 बार था, x इज इक्वल टू 0.777 हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने बार भी लिख सकते हैं, बट डॉट इज मैंडेटरी। अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 रिपीटिंग डेसिमल था, तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स रिपीटिंग डेसिमल होता तो हम वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
सो LHS RHS दोनों की हमने 10 से मल्टीप्लाई करी, सो द आंसर इज 10x इज इक्वल्स टू 7.7777 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को 1 से माइनस किया, तो 10x माइनस x इज 9x, एंड जब ये वाला नंबर इससे माइनस होगा तो आंसर इज ओनली 7। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7/9। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करेंगे। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज एक्सप्रेस 18.48 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब हमारे इस क्वेश्चन में जो बार है वो 48 के ऊपर है, सो दिस नंबर इज ऑल्सो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। लेट x इज इक्वल्स टू 18.48 बार। अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 0.48 बार। हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, वो वाला क्वेश्चन हमने लॉन्ग कट मेथड से किया था। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं जिसमें बार लगाए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 99 से। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर होते उस पर बार लगा होता तो हम 999 से डिवाइड करते। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है समझने का। सो वी रिटर्न x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 48 डिवाइड बाई 99। अब हम इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लेंगे, सो x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 99 प्लस 48, so x is equals to 1782 plus 48 divide by 99, so if we plus, our answer is 1830 divide by 99, or we can written 18.48 bar is equals to 1830 डिवाइड बाई 99। ये वाला मेथड जिसमें हमने शॉर्टकट अप्लाई करा है वो आपको समझना पड़ेगा। जब भी हमारे पास 0.48 बार लगाए तो हम इसे 99 से डिवाइड करेंगे। और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमारा नंबर x इज इक्वल्स टू 0.425 होता, इससे बार लगा होता, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 425 डिवाइड बाई 999, क्योंकि हमारे पास इसमें बार 3 नंबर पे प्रेजेंट था तो हमने 999 से डिवाइड कर लिया। दिस इज ओनली एग्जाम्पल। नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जो कि बेस्ड होगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में। तो उस मेथड में हमें इस स्टेप की काफी जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा आंसर इजीएस्ट वे में निकल आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.2562 इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n। सो अब हमारे इस क्वेश्चन में जो बार है वो 62 पे है। दिस नंबर इज कंसीडर्ड एज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। लेट x इज इक्वल्स टू 0.2562 बार। नाउ इस क्वेश्चन में हम 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से या 1000 से, हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 100 से, बिकॉज हमें नॉन बार वाले क्वेश्चन मीन्स जिस पे बार नहीं लगा है वो हमें बाहर निकालने होते हैं पॉइंट से। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तभी हमारे 25 नंबर बाहर निकलेंगे। सो वी रिटर्न मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। 100x इज इक्वल्स टू 25.62 बार, और वी कैन रिटर्न 100x is equals to 25 plus 0.62 बार। नाउ इस मेथड को हम लिख सकते हैं 62 डिवाइड बाई 99, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में कंसीडर करा था। जब भी हमारे पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं और उन पे बार प्रेजेंट होता है तो हम उसकी डिवाइड 99 से कर सकते हैं। सो वी रिटर्न 100x is equals to 25 plus 62 डिवाइड बाई 99। Now we solve here 25 multiply 99 plus 62 divide by 99. So 100x is equals to 25 into 99 is 2475 plus 62 upon 99. And if we plus these two terms, our answer is 2537 by 99. So the value of x is equals to 2537 upon 9900, because ये 100 डिनोमीटर में आ जाएगा, तो 99 into 100 is 9900, and the value of x is equals to 0.2562 bar. So we written therefore 0.2562
बार इज इक्वल्स टू 2537 डिवाइड बाई 9900. That's how we solve the number which is based on mixed recurring decimals. I hope you understand this example. So come to next part. Now the next concept is representing a decimals on the number line. हम कैसे एक डेसिमल्स वैल्यू को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दिस. सो द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 4.862 ऑन द नंबर लाइन. अब हमें 4.862 डेसिमल वैल्यू को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. उसके लिए हमें पहले नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले वो बना लेते हैं. नाउ ये हमारी फर्स्ट नंबर लाइन है 4.862 वैल्यू की. हमने 4 से 5 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ करी जिसमें हमारी सारी वैल्यूज हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 अप टू 4.9. अब हमें नंबर चाहिए 4.862. सो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें इस रीजन में मिलेगा. मीन्स यहाँ पे हमारी वैल्यू 4.862 है तो वो यहाँ पे कहीं मिलेगी. तो हम क्या करेंगे, इसके दो रीजन निकालेंगे. एक 4.8 से होके जाएगा, एक 4.9 से होके जाएगा. जब हम एक नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे तो हम इसमें से इस नंबर लाइन को अटैच करेंगे. ये हमारा 4.8 अटैच हो गया और यहाँ से 4.9. इन सेकेंड नंबर लाइन हमने 4.8 से 4.9 तक नंबर लाइन बनाई जिसमें हमने बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए. हमारी वैल्यू 4.862 थी जो फर्स्टली 4.8 और 4.9 के बीच में आ रही थी, तो हमने उसका डिवीजन ले लिया 4.8 से 4.8 तक, 4.9 से 4.9 तक. एंड ये इसके सब पार्ट्स आ गए 4.81, 4.82, 4.83, 4.84 अप टू 4.89. नाउ अब हमें 4.8 के बाद नेक्स्ट प्लेस देखनी होगी, डेट इज 4.86. तो वो आएगी हमारी 4.86 से 4.87 के बीच में. नाउ अब हमारा डिवीजन इन दोनों पॉइंट से होगा क्योंकि हमारी 4.862 वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी. अगेन हमें एक नेक्स्ट नंबर लाइन बनानी पड़ेगी. नाउ वी ड्रॉ द थर्ड नंबर लाइन फ्रॉम 4.86 टू 4.87. फ्रॉम सेकेंड नंबर लाइन हमारे ये दोनों पॉइंट्स में डिवीजन हो रहे हैं जिससे हमारी थर्ड लाइन आ रही है. हमें चाहिए था नंबर 4.862, तो हमारा वो नंबर मिल गया हियर. सो आवर आंसर इज 4.862. नाउ फर्स्टली एक बार इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं. हमें 4.862 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो हमारा फर्स्ट आंसर 4.8 था. तो हमने पहले 4 से 5 तक की नंबर लाइन बनाई, 4.1 से 4.9 तक. तो हमारा 4.862 यानी 4.8 और 4.9 के बीच में लाई करेगा, तो वो एक सब डिवाइड हो गया सेकेंड नंबर लाइन में. नाउ ये 4.8 से 4.9 तक नंबर लाइन थी, तो उसके नंबर थे हमारे 4.81 से लेके 4.89 तक. हमारा पॉइंट के बाद यानी 4.86 था, तो यानी वो नंबर 6 और 7 के बीच में आना चाहिए. तो 4.86 से 4.87 के बीच में ये नंबर लाई कर गया. अगेन ये हमारी लाइन का डिवीजन आ गया 4.86 से 4.87 तक. एंड इन थर्ड नंबर लाइन हमें अपनी वैल्यू जो हमें चाहिए थी 4.862 वो मिल गई. दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस.